हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल फंक्शन का पार्ट 2 में हम देखेंगे एमोर, डिग्रेस और एमोर लिंक फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। इन दोनों फार्मूलों को हम देखेंगे अच्छे तरीके से किस प्रकार से यूज करते हैं इसका। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको इस प्रकार का कुछ टेबल ऐसे बना लेना है, जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ। ठीक है, तो ये होता क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लें एमोर, डिग्रेस और एमोर लिंक फार्मूले का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, एमोर, डिग्रेस और एमोर लिंक का फार्मूला इसलिए करते हैं, जैसे हम कोई प्रोडक्ट परचेज किए, उसकी 1 साल की वारंटी है, और उसका कब परचेज किए और कब एंड किए, ये सारी चीज डिस्कस करने के लिए, ये सारी चीज उसकी रिटर्निंग वैल्यू निकालने के लिए कि हमें उसे बाद में 1 साल बाद उसे रिटर्न करना है, वो चीज निकालने के लिए हम यूज करते हैं एमोर डिग्रेस फंक्शन। जैसे यहाँ पे कंपनी है, इस कंपनी का मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिया। ठीक है, जैसे मैंने फोन लिया, लैपटॉप लिया, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लिया और उसकी 1 साल की वारंटी है। ठीक है, क्वांटिटी मैंने रखा इतना और प्राइस मैंने इतना इतना रख दिया। ठीक, टोटल कॉस्ट हमारा इतना पड़ रहा है। ठीक है, जो हमारा टोटल कॉस्ट है यहाँ पे मैंने ले रखा है, और डेट ऑफ परचेज, परचेज कब किया था ये इसका मैंने यहाँ पे ले रखा है, और इंड डेट, ये जो मैंने 1 साल की वारंटी है, वारंटी का इंड डेट कब हमारी वारंटी खत्म हो रही है वो डेट हमने यहाँ पे लेके रखा है। स्लैब वैल्यू तब यूज होगा जब हमारा प्रोडक्ट जो है वर्किंग कंडीशन में ना हो, यानी डेड कंडीशन में हो, तब हम उस प्रोडक्ट का स्लैब वैल्यू डिफाइन करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है इतने तक जा सकता है। ठीक है, और स्विच 1 साल में मुझे इसको रिटर्न करना है, जैसे 1 साल में रिटर्न करना है, 2 साल में रिटर्न करना है, कितने टाइम बाद हम जो है उस आइटम्स को रिटर्न करने या फिर रीसेल कर रहे हैं, कह सकते हो। रीसेल परफेक्ट वर्ड्स है, तो यहाँ पे कह सकते हो रीसेल कर सकते हैं, फिर से बेच रहे हैं। ठीक है, और कितने परसेंट से डिप्रिसिएशन रेट, कितने परसेंट पे हम उसको वापस ले रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हम निकालेंगे एमोर डिग्रेस फार्मूला में। एमोर डिग्रेस फार्मूला तब यूज किया जाता है जब हमारा कोई प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में हो। अगर आपका प्रोडक्ट वर्किंग कंडीशन में है तब हम यूज करेंगे एमोर डिग्रेस। ठीक है, अब इसको देखने के लिए जैसे हम एमोर डिग्रेस पहले फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इज इक्वल टू एमोर डिग्रेस। ठीक है, और लगाएंगे ब्रैकेट। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपको कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे मैंने उसका सेल एड्रेस दे दिया। फिर उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब पूछ रहा है डेट ऑफ परचेज, जब आपने परचेज किया था तब का डेट क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है एंड ऑफ डेट, एंड ऑफ द डेट, जब आपका वारंटी का खत्म हो रहा है तब की डेट क्या है। यहाँ पे हम एंड ऑफ द डेट ले लेते हैं, जब हमारी वारंटी खत्म होगी, एक्सपायर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्लैब, स्लैब कितना है, स्लैब यहाँ पे मैंने स्लैब की वैल्यू दे दी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा ले लिया। पीरियड्स कितना है, कितने टाइम बाद हम स्विच कर रहे हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद रेट कितना है, 30% पे मैं उसको वो 30% पे हमें रीसेल कर रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। फिर यहाँ पे मैं कॉमा करूंगा, बेसिस कितना होगा, मैं बेसिस 0 लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देता हूँ। तो उसकी टोटल वैल्यू 30% के हिसाब से 26,730 रुपए में वो हम उसको, उससे प्रोडक्ट हम रिटर्न लेंगे। ठीक है, कितने में, 26,730 रुपए में। अब जैसे मैं वो 2 साल बाद आया, अब यहाँ पे मैं 2 लिख के इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 16,335 रुपए में। जैसे जैसे साल में बढ़ता जाएगा, कितने साल तक उसने, जितने साल वो यूज करेगा, जितने साल बाद वो रिटर्न करेगा, उतने साल में वैल्यू आपकी कम होता चला गया। जैसे मैं 5 साल ले रहा हूँ, 5 साल बाद इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 साल ले लिया, 1 साल में इसकी वैल्यू 26,000। यहाँ पे 2 साल ले लिया, 2 साल में इसकी वैल्यू 16,300। अब यहाँ पे 1 साल में लिया तो 1 साल में 26,730 रुपए। अब जैसे जैसे ये स्विच टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका परसेंटेज भी आप कम भी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं ईयर्स बढ़ूंगा भाई, कितने परसेंट पे हम रिटर्न लेंगे, तो वो चीज आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमोर डिग्रेस। यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग कर देंगे, ये हमारा सारा आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये देखिए, ये मैंने 5 साल पे बाद स्विच किया है, तो 5 साल बाद यहाँ पे मैं
2% रखूंगा, यहाँ पे 2% में देखो आ गया 5 साल बाद की वैल्यू। ठीक है, 5 साल बाद भाई वो रिटर्न कर रहा है तो 8,512 रुपए। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब मैं देखूंगा एमोर लिंक। एमोर लिंक का यूज तब करते हैं जब हमारा कोई प्रोडक्ट डेड कंडीशन में हो। डेड मतलब खराब हो चुका हो, वर्क नहीं कर रहा हो, कुछ भी नहीं उसमें चल रहा हो, तब हम यूज करेंगे एमोर्ड लिंक का यूज। यहाँ पे हम लगाते हैं इज इक्वल टू एमोर लिंक लिंक। ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें पूछेगा टोटल कॉस्ट कितनी है, ये हमने दे दिया, यहाँ पे कॉमा करेंगे, डेट ऑफ परचेज दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एंड ऑफ डेट कब मेरा एक्सपायर हो रहा है, फिर कॉमा लगाए। सॉल्व वैल्यू इसमें बहुत डिफाइंड करता है कि भाई ये डेड कंडीशन में है तो इसमें सॉल्व सैल्वेज वैल्यू बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, पीरियड्स कितने बार हम स्विच कर रहे हैं ये डाल देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, रेट क्या है 30% पे। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके और इंटर कर देते हैं। इसकी सैलवेज वैल्यू होगी 32,400 रुपए में 30% के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज दे रखा है, अगर जैसे मैं सॉल्वेज वैल्यू कम करता हूँ, यहाँ पे मैं 1,000 दे देता हूँ, सॉल्वेज वैल्यू कम ही रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही इस पे ना इस पे, देखो इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। अगर मैं इसका 2 साल कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो 32,400 रुपए और यहाँ पे 16,300, ये इस पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे मुझे परसेंट कम कर दो आराम से, 20% रखना है मुझे, भाई 20% रखेंगे तो अब देखो यहाँ पे 21,600 रुपए में हम इसकी डेड वैल्यू लगाएंगे। ठीक, इसको मैं ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको टोटल वैल्यू है कि भाई टोटल कितना आपको अमाउंट उसको देना है। ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा, ये आपका 4,000 पड़ जाएगा। यहाँ पे देख लो अच्छे तरीके से, इस फार्मूले को एक बार समझ लो बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ये हमारा टोटल पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारी 21,100 मतलब 21,600 इसका पड़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा जब आपका डेड कंडीशन में रहेगा तब। ठीक, ये हमारा जब डेड कंडीशन में रहेगा तब हम इसको यूज करेंगे एमोर लिंक का। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।